हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं कि 10th क्लास का जो पार्क स्टडी का पेपर है वो गवर्नमेंट ने जो है इस बार 100 नंबर का बनाया है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बहुत सारे सालों के बाद कि आपका जो पार्क स्टडी का पेपर है उसका सिलेबस जो है 9th और 10th का कंबाइन कर दिया गया है। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो टोटल 8 चैप्टर्स हैं। इन 8 चैप्टर्स में से आप कितने चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन के करें कि आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएं, और कितने चैप्टर आप शॉर्ट क्वेश्चन के करें और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हल हो जाएं। तो हम आपके लिए इस वीडियो के अंदर बड़ा ही स्पेशल किस्म का फार्मूला और साथ में पार्क स्टडी की 10th क्लास की स्कीम लेके आए हैं, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने इसका एक वर्ड भी नहीं पढ़ा और हम परेशान है कि इसकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से करनी है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम आपके लिए एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का फार्मूला लेके आ चुके हैं ताकि आप जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करने के बाद पार्क स्टडी के सब्जेक्ट में, जो एक आसान सब्जेक्ट भी होता है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो नंबर हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो पार्क स्टडी का सब्जेक्ट होता है इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। इसमें आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन होगा वो 20 मार्क्स का होगा। इसमें हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो 20 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। और जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 50 मार्क्स के आएंगे। तो हमारा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन मिला के टोटल 70 मार्क्स बनेंगे। इसके बाद स्टूडेंट, हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 30 नंबर के होंगे। जब हम इन तीनों चीजों के नंबर्स को ऐड करें 20, 50 और 30, तो ये हमारे पास 100 मार्क्स बनते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने लगे हैं कि हमारे पास जो है वो स्कीम ऑफ स्टडी क्या है, आप कौन कौन से चैप्टर्स याद करें ताकि आपके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हल हो सकें। तो हम आपको 3 चैप्टर ऐसे बताएंगे, जो 8 चैप्टर में से 3 चैप्टर ऐसे होंगे जिनको याद करने के बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हल कर सकेंगे। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, वो एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है। और इस बार क्योंकि आपके पास 8 चैप्टर हैं तो वो कहता है जी ईच चैप्टर, हर चैप्टर में से किसी चैप्टर में से 2 और किसी चैप्टर में से 3 एमसीक्यूज आएंगे। तो टोटल आपके पास जो है वो 20 एमसीक्यूज होंगे। हमारा एक एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का ही होता है। इस वजह से जो है ये टोटल 20 एमसीक्यूज, हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होने की वजह से आपके जो एमसीक्यूज के मार्क्स हैं वो 20 हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, जैसे हमारा सब्जेक्टिव वाला पोर्शन स्टार्ट होगा उसमें आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक हमारा 9th क्लास का पोर्शन है और 5 से लेके 8 तक हमारा 10th क्लास का पोर्शन है। तो हमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो नाम क्लास के 3 चैप्टर्स में से होंगे। यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है नाम क्लास का, उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो नाम क्लास का चैप्टर नंबर 2 है इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और नाम क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जिसमें 4 की आपको चॉइस होगी। तो आप जो है टोटल 8 जो है वो अगर सवाल हल कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पोर्शन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप जो है वो कोई एक चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर छोड़ दें, फिर भी 4 और 4 8 मिला के आपका ये पोर्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही पोर्शन होगा। इसके अंदर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 नाम क्लास से, चैप्टर नंबर 5 10th क्लास से, चैप्टर नंबर 6 10th क्लास से, इसके अंदर से भी जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन उठाएगा ताकि आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूरे हो सके। इसके अंदर से भी आपने 8 करने होंगे। तो यही इन 4, 5 और 6 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आप अगर छोड़ देंगे, 2 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो फिर भी जो है ना आपका ये पोर्शन सोल्व हो सकता है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ये बात समझ आ गई कि 6 चैप्टर्स में से अगर हम 4 चैप्टर्स शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कर दें और 2 चैप्टर छोड़ दें तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो सोल्व हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर ही मुश्तमिल होगा। ये हमारा 10th क्लास में से आएगा। इसमें चैप्टर नंबर 7 में से 6 सवाल होंगे और चैप्टर नंबर 8 में से 7 सवाल होंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 7 शॉर्ट क्वेश्चन देगा। टोटल आपके पास 13 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने होंगे। तो हमारे पास देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, तो 16 नंबर ये बने। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का होगा तो 16 नंबर ये होंगे। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो ये 18 होंगे। 18
और 32 को जब आप ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 50 मार्क्स बनते हैं। तो टोटल हमारे पास जो है ये कमोबेश यहाँ पे 10 से 12 शॉर्ट क्वेश्चंस की इसमें चॉइस भी आ रही है। हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से एक एक चैप्टर की चॉइस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हम कोई चैप्टर नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स अहम है। इन दोनों को मिला के आपके 9 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि नाम और 10th क्लास का जो हमारा पोर्शन था उसको मुताला पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा कर दिया गया। तो टोटल 8 चैप्टर है, लेकिन हमें 8 के 8 चैप्टर नहीं करने स्टूडेंट, हमें जस्ट ओनली 3 चैप्टर्स करने हैं। तो हम आपको बताने लगे हैं आप वो कौन से 3 चैप्टर करें जिससे जो है आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन के सारा पोर्शन जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसमें चैप्टर नंबर 1 नाम क्लास से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसमें चैप्टर नंबर जो 2 है वो भी नाम क्लास से वहीं से हमारा सवाल आएगा। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 के अंदर से आएगा जो दहम क्लास का पोर्शन है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा स्टूडेंट्स वो भी दहम क्लास से आएगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर से, यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2 नाम क्लास से और चैप्टर नंबर 5 और 6 दहम क्लास से। ये टोटल हो गए 4 चैप्टर। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा स्टूडेंट, जो आखिरी सवाल होगा पाक स्टडी का, उसमें उसने जो है 9 से भी हाफ हिस्सा उठाया है, 10 से भी हाफ हिस्सा उठाया है। उसने क्या किया है, चैप्टर नंबर 3 नाम से ए पोर्शन लिया है और चैप्टर नंबर 7 दाम क्लास से उसने बी पोर्शन लिया है। तो ये दोनों जो 5-5 नंबर के होंगे तो टोटल इसके भी 10 नंबर बन जाएंगे। तो हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, हम अगर चैप्टर नंबर 1 और 2 नाम क्लास से कर लें और दाम क्लास में से 5 और 6 में से कोई एक चैप्टर कर लें लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो हमारे 3 सवाल हल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 में से 3 सवालों को हल करना होगा। सारे सवाल हल करना जरूरी नहीं होता क्योंकि आपके पास चॉइस होगी। तो जो है आप अगर पहले 2 चैप्टर नाम के याद कर लेते हैं और दहम का पहला चैप्टर कर लेते हैं, फिर भी जो है आपका ये मुताला पाकिस्तान का लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हमने 10th क्लास के 100 मार्क्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया और हमारे कौन से हिस्से में से कितने कितने नंबर आने वाले हैं और हम कितने लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आज आपको समझ आई होगी, इससे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।